फ्रेंड्स, आप सभी का पुनः स्वागत है आपके इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म होम साइंस क्लासेस विद मोहिनी मैम में। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपको प्रतिदिन कुछ ना कुछ गवर्नमेंट या प्राइवेट जॉब को लेकर यहाँ पर अपडेट देते हैं। आउटसोर्सिंग जो भी जॉब होती है खास तौर से मैं उसी पर वीडियो बनाती हूँ। लेकिन पिछले कई दिनों से मैं नोटिस कर रही थी, बच्चों के कुछ कमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि वो मुझसे बोल रहे थे, लेकिन मैं इस चीज़ को इसलिए शेयर नहीं करना चाह रही थी क्योंकि मुझे इतना गंभीर मामला नहीं लग रहा था। लेकिन मुझे सच में अब रियलाइज़ हुआ है जब मैंने एक पॉपुलर यूट्यूबर को इस पर वीडियो बनाते हुए देखा। तो विषय है ईसीसी ई एजुकेटर की धांधलेबाजी। ईसीसी ई एजुकेटर की धांधलेबाजी हो या फिर सेवा योजन पोर्टल की मैं जो भी वैकेंसीज आपके पास लाती हूँ उस पर लगभग 1 से 2 कमेंट रोज ही आते हैं कि मैम ये जो भर्तियाँ आप बताती हैं इनमें जो कंपनी है, एजेंसी है, पैसे मांगती है जब भी फॉर्म को अप्लाई करो और जब भी इसका साक्षात्कार इंटरव्यू वगैरह होता है तब। लेकिन बात मुझे सबसे ज़्यादा खराब तब लगी जब ईसीसी ई एजुकेटर में कोई साक्षात्कार का जिक्र नहीं है, सिर्फ डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन का जिक्र है। उसके बाद साक्षात्कार के नाम पर बच्चों को बुलाया जा रहा है और उनसे मोटी रकम वसूलने की कोशिश की जा रही है। तो आज जो ये विषय है, मैं किसी से इंस्पायर्ड होकर ये वीडियो बना रही हूँ क्योंकि मुझे भी लगा ये जो सर हैं काफ़ी सही बोल रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी न्यूज़ लाने के लिए हमें भी कुछ चैनल्स को विजिट करना पड़ता है। कई बार न्यूज़पेपर में प्रॉपर न्यूज़ नहीं होती है, तो अपने ज़िले के, तो हमें क्योंकि अलग अलग ज़िले की न्यूज़ हमें लानी होती है यूपी की जो भी हम ये ईसीसी एजुकेटर बताते हैं, तो हमें कई चैनल को भी फॉलो करना पड़ता है। कई बार हमें पोर्टल पर भी न्यूज़ मिल जाती है, कई बार समय पर नहीं अपडेट हो पाता है तो हमें सहारा लेना पड़ता है। तो उसमें मैं एक सर देखती हूँ चैनल मनोज सर का, जो कि आई थिंक इलाहाबाद के हैं। कभी कभी मैं विजिट करती हूँ उनके चैनल को। तो आज मैंने उनकी वीडियो को देखा और फिर मुझे अपने कमेंट का याद आया। मैंने अरे हाँ, इस तरीके के कमेंट तो मेरे पास भी आते हैं कि मैम ये बेकार है, इसमें पैसा चल रहा है। मेरे पास भी सेम कमेंट आया कि 1 लाख से 20,000 तक पैसे मांग रहे हैं। तो आज इस विषय में चर्चा करूँगी और मुझे ये वीडियो क्यों मैंने बनाई है, इस वीडियो को प्लीज़ आप मेरी कल की वीडियो मत देखिएगा, परसों की मत देखिएगा। लेकिन मैं ये भी कहूँगी वो भी नहीं देखोगे तो कहीं ना कहीं आपका नुकसान हो सकता है। लेकिन आज मैं विशेष तौर पर आपसे रिक्वेस्ट करूँ कि इस वीडियो को देखिए और इस वीडियो को शेयर करना भी बहुत ज़रूरी। इसलिए नहीं, बिल्कुल भी आप अपने मन में ये चीज़ प्लीज़ ना रखें कि अपना चैनल भी वो करने के लिए आ गई। प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, क्योंकि मुझे ईसीसी ई एजुकेटर की भर्ती ने ही इस चैनल पर उपलब्धि दी है, तो इसलिए मैं इसके लिए आवाज़ जरूर उठा रही हूँ। अगर इस जगह कोई और कोई भर्ती होती तो मैं एक बार को नहीं बोलती, क्योंकि मैंने जो ग्रो किया यूट्यूब पर तो वो एक ही वैकेंसी थी, ईसीसी ई एजुकेटर, इसी ने मुझे पहचान दिलाई यूट्यूब पर। तो मैं इसको बिल्कुल भी हर तरह से इसके साथ खड़ी रहूँगी, चाहे कुछ भी हो। तो इसलिए चाहती हूँ आप लोग प्लीज़ चैनल को शेयर करिएगा, जिससे ये न्यूज़ हमें पहुँचानी किस तक है, योगी जी हमारे जो यूपी के सीएम हैं उन तक पहुँचानी है कि ये खबर न्यूज़पेपर में तक आ चुकी है आज के, कि जो ये धांधलेबाजी है कि 1.5 लाख रुपए तक मांगा जा रहा है बच्चों से। आप बताइए, मुझे तो सच में न्यूज़ पढ़कर मेरे सुनकर आंसू आ गया। एक कमेंट जिसमें एक लड़की ने लिखा था कि मैम हमसे जो है हमसे 1 से 1.5 लाख रुपए, 1,20,000 या फिर 1.5 लाख तक कुछ इस तरीके से कमेंट था, मांग रहे थे और हमें बुलाया था साक्षात्कार के बहाने। और जबकि हम तो लखनऊ किराए के पैसे में उधार लेकर गई थी। मुझे इतना बुरा लगा कि बताइए। तो मुझे मन में आया, और ये चीज़ मुझे बताने की भी किसी की आवश्यकता नहीं है, मुझे खुद पता है, क्योंकि मैं नोटिस करती थी जब मैंने 10th में 9th में होम साइंस ली थी, तो मेरे क्लास में ज़्यादातर बच्चे होम साइंस वाले ऐसे थे जो बड़ी बड़ी कोचिंग वगैरह नहीं ले सकते थे। उन्होंने साइंस मैथ को साइड में रखकर मजबूरी में भी होम साइंस को चुना था, क्योंकि वो बड़ी बड़ी कोचिंग की फीस अफोर्ड नहीं कर सकते थे। तो ऐसे बैकग्राउंड के बच्चे होम साइंस में होते हैं ज़्यादातर, जिनको ये लगता है कि चलो कुछ नहीं, घर का काम उन्हें करना आ जाए, तो इस वजह से वो होम साइंस के सहारे ही अपनी पढ़ाई को पूरा करते हैं। वो बहुत अच्छी फैमिली के भी बहुत कम बच्चे होते हैं। तो ऐसे बच्चे जो लोग किराया तक लखनऊ का किसी से उधार लेकर गए, उनसे आप लोग पैसे मांग रहे हैं, शर्म नहीं आ रही? आप लोगों ने जमीर बेच खाया है आप लोगों ने बिल्कुल। और दूसरी बात, 10,000 की सैलरी, 10,000 की नौकरी, 10,000 की नौकरी में कौन रिश्वत मांगता है? अरे
अगर रिश्वत मांगनी है तो कम से कम किसी को 50, 60, 70 हज़ार की नौकरी दो, उसके बाद मांगो उससे तो 1.5, 2, 3, 4 लाख मांग लो। लेकिन 1 लाख अगर 11 महीने की ही ये जॉब फिक्स रहती है और उससे भी बड़ी कि प्रलोभन दे रहे हैं कि अगली साल आपकी 25,000 सैलरी हो जाएगी, अगली साल 25,000 हो जाएगी, 11 महीने की तो जॉब है, क्या गारंटी है कि जॉब पे हमें रखेंगे। भाई मैं मानती हूँ अनुदेशक के बच्चे कई साल पहले लगे थे, अभी भी लगे हैं, मैं खुद मानती हूँ मेरे यहाँ भी है लगे हुए, लेकिन गारंटी तो नहीं है भैया। गारंटी कहाँ है। शिक्षा मित्र वालों का भी आज भी दुख होती होगी उनके मन में कि पता नहीं कब निकाल दिए जाए जॉब से। तो समझो मेरी बात, मैं किस को क्या क्या कहना चाह रही हूँ, मेरी भावनाओं को समझिए। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जो घपलेबाजी चल रही है, हालांकि जब न्यूज़पेपर में खबर आई है तो योगी जी बाबा जी के कानों तक जानी चाहिए। और मैं मानती हूँ चाहे किसी को अच्छा लगे चाहे किसी को बुरा लगे, मैं खुलकर विरोध एक चीज़ का करती हूँ। शिक्षा के क्षेत्र में सबसे असफल जो गवर्नमेंट रही वो बीजेपी रही। शिक्षा के क्षेत्र में चाहे इन्होंने कितना भी, मैं मानती हूँ रोड बहुत अच्छे हो गए, मैं मानती हूँ रोडों की कंडीशन बहुत अच्छी है, बहुत जगह टूटे भी पड़े हैं, लेकिन उसका रीजन ये है कि भाई सही हो रहे हैं तो तोड़ने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे। बहुत चीज़ें, बिल्डिंगें बन गई जिससे ये लगने लगा है कि हाँ बहुत तरक्की हुई है, ठीक है। लेकिन सच बता दूं, शिक्षित व्यक्ति को जितना इन्होंने परेशान किया है शायद ही किसी ने परेशान किया होगा। तो शिक्षा के क्षेत्र की सबसे असफल गवर्नमेंट मेरी नज़रिए से अगर देखी जाए तो वो योगी सरकार ही है। आगे हम बात करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। प्लीज़ रिक्वेस्ट रहेगी, आप लोग पैसे दे क्यों रहे हो 10,000 की नौकरी के लिए। ये तो वो बच्चे थे जिनकी बात की जिनके पास पैसा है ही नहीं देने को, वो परेशान हो रहे हैं। हाई रैंक मतलब 250, 240 नंबर है, परसेंटेज है लोगों की, वो रह जा रहे हैं 120, 130, 150 वालों का सिलेक्शन हो रहा है। बड़ा मतलब धिक्कार है ऐसी कंडीशन पर, ऐसी स्थिति पर। और हो सकता है कुछ कम नंबर वाले हमारी बात को बुरा मान जाए, लेकिन भाई बुरा मत मानना, किसी की मेहनत है, ठीक है, किसी की मेहनत है। आप बुरा तब मान लेना कि अगर आपकी ऐसे ही बिना पैसों की लग गई है, तब तो बुरा मान लेना तब तो बुरा मान लेना मेरी बात। लेकिन अगर आपने पैसे देकर दी है या कुछ भी करके ली है, कम नंबर हैं आपके, तो आपसे बुरा इस धरती पे कोई है नहीं, ठीक है। कि आपके नंबर पूरे नहीं थे तो आपके पास पैसा था और आपने किसी के मुंह पे पैसा मार दिया और आपने नौकरी ले ली। मेरे नज़रिए में आपसे खराब स्टूडेंट कोई नहीं है। अरे एक मतलब मन में ये सोच लो ना, पैसा देना ही नहीं है। पैसा अगर कोई मतलब सारा स्टूडेंट अगर यही सोच ले मुझे पैसा देना नहीं है, तो ये जॉब मिलेगी जिसे मिलनी है, मेरिट के हिसाब से मिलेगी, कैसे भी मिलेगी। देखो मिलनी तो है 10,684 जो वैकेंसी है 10,684 को ही मिलेगी। आप पैसे दे दो तो मिलेगी, नहीं दोगे तो भी मिलेगी। लेकिन ये जो देने वाले हैं ना, ये घपला कर रहे हैं। आप लोग पैसे दे क्यों रहे हो? आप लोगों को पैसा देना ही नहीं चाहिए। और सबसे बड़ी चीज़ तो यह है कि उन लोगों को जो मतलब उन बच्चों का दर्द नहीं समझ रहे। ये जॉब जो है ऐसी लड़कियां ऐसे लड़के करने जा रहे हैं जिनको घर के बाहर ज़्यादा दूर जाने की परमिशन नहीं है, या फिर जो लोग बहुत ज़्यादा शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, नहीं उनके पास पैसा है BEd M.Ed बड़ी बड़ी डिग्रियां लेने की, कंडीशन है, परिस्थितियां हैं, नहीं वो जा सकते कहीं घर से दूर, घर में कुछ समस्याएं हैं, सोच रहे हैं 8-10 हज़ार की कमाई करके ही माँ बाप खेती किसानी कर रहे हैं तो उनके कुछ सहारा बन जाए हम। भाई गांव में क्या होता है 10-15 हज़ार भी मिल जाए अगर महीने के तो उनको बहुत हो जाते हैं, क्योंकि खेती थोड़ी बहुत मेहनत कर लेते हैं वो लोग, जानवर होते हैं, दूध की डेयरी दूध चल रहा है घर से, तो उनका इसी में खुश हो जाते हैं वो लोग। लेकिन आप उस पर भी लात मार रहे हैं। कैसे लोग हैं आप लोग? इतना पैसा लेके कहाँ जाएंगे? और ये कर कौन रहा है? जिम्मेदार पता कौन है? या तो वो अधिकारी हैं, या ये सिस्टम पे जो पोर्टल पे बैठे हुए लोग सिस्टम पे काम कर रहे हैं वो लोग हैं, ठीक है, या अधिकारी हैं। और ये सीधे नहीं मिलेंगे, ये आपको लग रहा है जो बाहर ही कॉल कर रहे हैं ये इन्हीं के दलाल हैं। और ये जब तक बात योगी के कानों तक नहीं पहुंचेंगे तब तक ये भोगी आपको दिखाई नहीं देंगे। और ये भोगी अगर आप देखना चाहते हो तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जब ये चीज़ें ट्रेंडिंग में जाती हैं, मैंने क्या कहा, मैं मनोज सर से इंस्पायर्ड होकर ये वीडियो बना रही हूँ आज, क्योंकि मैंने उनके शब्दों को सुना तब मुझे भी समझ में आया कि अच्छा ऐसा हाँ हो सकता है। जब वीडियोज़ जाएंगी फैलेंगी तो कहते हैं ना अफवाह कैसी होती, अफवाह तो झूठी होती है, लेकिन ये इस अफवाह को फैलाना है सच में, ठीक है ना। अफवाह तो एक माना गया है कि ये सच है, मतलब झूठी चीज़ को अगर कोई फैला दे तो कहते हैं अफवाह है, लेकिन ये तो सच है। पहले 1, 2, 3 के कमेंट मेरे पास भी आ रहे थे, मैं इग्नोर कर रही थी उन कमेंट्स को। और एक वीडियो में मैंने नॉर्मल चर्चा की भी थी कि पैसे मत देना अभी 3-4 दिन पहले, लेकिन उसके बावजूद क्या मेरे कहने से रुक गई धांधलेबाजी? जिनके पास है वो दे भी रहे। और मुझे तो ये सोच के हंसी भी आ रही है
कि 11 महीने की 10,000 रुपये की नौकरी के लिए क्या आप लोग पैसे दे रहे हैं? सच में मैं तो मानती हूँ कि आपसे ज़्यादा बाजू किसी का कमज़ोर हो नहीं सकते। 10,000 रुपये क्या है, मेहनत करके घर बैठे मैं कमा लूँगी आने वाले समय में, मुझे इतनी उम्मीद है अपने चैनल से। तो वो भी घर बैठे एक वीडियो बनाकर, तो मतलब मुझे उम्मीद है। तो क्या आप लोग इतने कमज़ोर हैं? आप इतना काम नहीं कर पाएंगे कुछ भी कि 10,000 की नौकरी आप कर लें? 10-15,000 की, मतलब उसके लिए भी आपको घूस देनी पड़ेगी। दोनों की कमी है। जो पैसे दे रहे हैं उसकी भी कमी है, जो मांग रहे हैं उनकी तो है ही ना। वो मांगे ना वो दे, और ना आप दे ना वो मांगे। दोनों एक दूसरे के पर्याय हैं, एक सिक्के की ये दोनों पहलू हैं। तो हम दोनों से मतलब दोनों को आगाह करना चाहेंगे, ये गलती आप लोग बहुत बड़ी कर रहे हैं और इसका खामियाजा भी भुगतना पड़ेगा। अगर आप स्वेच्छा से अपनी मेहनत पर जो चीज़ कमाएंगे ना, उसमें आप तरक्की करेंगे। आप इस चीज़ को मेरी हमेशा ध्यान रखिएगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। बकाया न्यूज़पेपर सबके यहाँ आता होगा, पढ़ लीजिएगा, और नहीं तो मैं कटिंग लगा ही चुकी हूँ। बस न्यूज़पेपर वगैरह की खबर आपको कमेंट वगैरह मैं दिखाती रहूँगी। दिखाने की वजह से हो सकता है ये वीडियो एडिट करूँ तो आप लोग आंखों से प्रूफ देख लीजिएगा। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में। मैं इस वीडियो को ये चाहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि ये वीडियो लोगों तक जाए। सिर्फ इसलिए इतना रिक्वेस्ट, मैंने किसी वीडियो में नहीं कहा कि वीडियो शेयर करोगे। मुझे भी इतना नहीं नॉलेज है कि अच्छा वीडियो ट्रेंडिंग में जाती है, लोगों तक पहुंचती है, तब उस चीज़ पर एक्शन लिया जाता है। ऐसा मुझे मतलब इतना नॉलेज नहीं था। मैंने मनोज सर की वीडियो देखा तब मुझे समझ में आया। तो मैं भी यही चाहती हूँ कि ये खबर योगी जी तक पहुँचे। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए इस फाइट के लिए आप लोग हमारे चैनल से हमेशा के लिए जुड़े रहिएगा। हम जहाँ भी जरूरत पड़ेगी, इसी से ई-एजुकेटर, मैंने पहले भी कहा कि इस वीडियो ने मुझे पहचान दिलाई है, तो इसके लिए मैं हमेशा खड़ी रहूँगी। चाहे मुझे घर से बाहर निकल कर भी कहीं खड़ा मतलब जाना पड़े, जैसे चाहे धरना प्रदर्शन हो, चाहे कुछ भी हो, मैं ज़रूर जाऊँगी। तो आप लोग मेरी इस बात को समझिएगा, मैं क्या कह रही हूँ बहुत गंभीरता से। इसलिए मैं चाहती हूँ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे पता चले इस पर क्या एक्शन लेना है हम लोगों के लिए। तो मिलते हैं कल नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद सभी का।